बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैथ्स क्लास के कंप्यूटर लेक्चर सीरीज़ में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 3 विच इज़ नेटवर्क्स। डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल्स क्या होते हैं और हम इन्हें किस लिए यूज़ करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं कि डेटा कम्युनिकेशन क्या है। व्हेन वी शेयर सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज़ कॉल्ड डेटा कम्युनिकेशन। जब हम एक जगह से दूसरी जगह जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, तो डेटा कम्युनिकेशन कहलाता है। इस डेटा कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो डिफरेंट लेयर्स होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और हर लेयर जो है वो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर रही होती है। इंटरनेट जो है, जो हम अपनी रोज़मर्रा लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं, अपनी सर्चिंग कर रहे होते हैं, इसमें जो कम्युनिकेशन मॉडल है जिसे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं, ये भी कुछ लेयर्स को यूज़ करता है। ये भी एक मॉडल को यूज़ करता है जिसमें कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करके हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। अगर हम इन रूल्स को, इन प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारी कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिव नहीं हो सकती है। अगर हम एफिशिएंटली कम्युनिकेट करना चाहते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को या अपने डाटा को शेयर करना चाह रहे हैं, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें। इस तरह TCP और IP जो है, जैसे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है, ये इंटरनेट के मॉडल हैं जिन्हें रेफरेंस मॉडल भी कहा जाता है। और इसमें कुछ लेयर्स होती हैं जिनके ज़िम्मे कुछ स्पेसिफिक टास्क होते हैं जो परफॉर्म करती हैं। देन हम इफेक्टिवली इंफॉर्मेशन जो है अपनी एक्सचेंज कर सकते हैं, अपनी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। वो लेयर्स जिनके ज़िम्मे कुछ काम होता है, वो स्पेसिफिक टास्क जो परफॉर्म करती हैं, वो लेयर्स कौन सी हैं। TCP IP मॉडल की जो लेयर्स हैं वो 5 तरह की लेयर्स होती हैं। पहली लेयर को हम एप्लीकेशन लेयर कहते हैं। दूसरी लेयर जो आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही है, ये ट्रांसपोर्ट लेयर है। थर्ड लेयर जो है वो नेटवर्क लेयर है। फोर्थ जो है वो डाटा लिंक लेयर है। और फिफ्थ लेयर जो है फिजिकल लेयर है। डियर स्टूडेंट्स, हम इन लेयर्स को अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ कर रहे होते हैं। आइए एक अपनी कॉमन लाइफ से हम एक प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। ये प्रॉब्लम वो है कि अगर दो फ्रेंड्स आपस में कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज एक फ्रेंड जो है वो एक लेटर जो है वो अपने फ्रेंड को सेंड करना चाह रहा है, तो वो अगर लेटर तभी वो सेंड कर पाएगा अगर पोस्ट ऑफिस की या पोस्ट करने की जो आपको फैसिलिटी है वो अवेलेबल होगी। अगर आपको मेल पोस्ट करने की फैसिलिटी ही अवेलेबल नहीं होगी तो आप अपना मेल या आप अपने फ्रेंड के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। आइए अब हम इन्हें लेयर्स की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। टास्क इन्वॉल्व इन सेंडिंग अ लेटर। देखें, ये जो सेंडर है ये आप हैं या कोई भी हो सकता है। ये क्या करेगा, द लेटर इज रिटन, पुट इट इन एन एनवेल्प एंड ड्रॉप इन अ मेल बॉक्स। हम ख़त लिखेंगे और उसे एक एनवेल्प में डाल के एक हमारे जो करीबी कोई मेल बॉक्स होगा उसमें हम ड्रॉप कर देंगे। आपको पता है, हमें एनवेल्प के ऊपर वो टिकट्स वगैरह लगा के पूरा प्रोसीजर के ज़रिए आपकी अपनी इन्फॉर्मेशन, रिसीवर की इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर होगी। क्योंकि आपको पता है कि एक जो मैसेज है वो हेडर और पेलोड की दो तरह की इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है। पेलोड आपका कंटेंट होता है जिसमें जो आपने इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, और जो हेडर होता है जिसे हम कंट्रोल इन्फॉर्मेशन भी कहते हैं, उस पर आपकी और जिसे आपने लेटर लिखा है उसकी इन्फॉर्मेशन होती है। अब आप जब इस लेटर को अपने करीबी मेल बॉक्स में ड्रॉप करेंगे तो वो क्या करेगा, वो लेटर जो है वो पोस्ट ऑफिस वाले जो है वो आके उसे ले जाएंगे। द लेटर इज़ कैरिड फ्रॉम द मेल बॉक्स टू अ पोस्ट ऑफिस। वहाँ से जो आप लेटर आप ड्रॉप करेंगे वो पोस्ट ऑफिस चला जाएगा। द लेटर इज़ डिलीवर्ड टू अ करियर बाय द पोस्ट ऑफिस। अब जो लेटर है, मे बी आपने इस्लामाबाद भेजना हो, कराची भेजना हो, वहाँ से जो करियर है वो उसे उस पोस्ट ऑफिस में ले जाएगा जिस एरिया में आप उसे भेजना चाह रहे हैं। द लेटर इज़ डिलीवर्ड फ्रॉम द करियर टू द पोस्ट ऑफिस। जो आपका डिज़ायर एरिया होगा, जहाँ पे आपका दोस्त रहता होगा, आपने उस पोस्ट ऑफिस में आपको जो लेटर जो है वो इस एरिया वाले पोस्ट ऑफिस वाले वहाँ पे डिलीवर कर देंगे। द लेटर इज़ कैरिड फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस टू द मेल बॉक्स। अब जो उस पर आपने हेडर की इन्फॉर्मेशन जो होगी जिसमें आपके रिसीवर का पता होगा, अब उसके पते पे आपका जो लेटर है उसके मेल बॉक्स में ड्रॉप कर दिया जाएगा। द लेटर इज़ पिक्ड अप, रिमूव फ्रॉम द एनवेल्प एंड रीड। अब जो आपका फ्रेंड होगा वो क्या करेगा, उस लेटर को पकड़ेगा, उसको एनवेल्प में से रिमूव करेगा और उसे पढ़ लेगा। तो इसमें देखें, ये 3 तरह की लेयर्स इसमें काम कर रही हैं। आपकी हाई लेवल
लेयर्स है, हायर लेयर्स जिसे कहते हैं मिडिल लेयर्स। अगर देखें, अगर मिडिल लेयर का एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी तो आप हायर और लोअर लेयर्स के साथ आप कनेक्ट नहीं कर सकेंगे। इसलिए इन दोनों के दरमियान एक मीडियम जो है वो क्या है, पोस्ट ऑफिस, जो आपका मेल को दूसरे पर्सन तक पहुंचाने में कारआमद साबित होती हैं। अब हमारे पास जो कुछ एग्जांपल्स हैं जो लेयर्स हमारे पास दी हुई थी, सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर को हम उसे देखते हैं। हम पोस्टल सिस्टम के साथ और लेयर नेटवर्क के साथ जो है वो हम देखेंगे कि ये पोस्टल सिस्टम और जो कॉमन आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि आप भी उन कंपोनेंट्स को यूज़ करके अपनी कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, तो वो पोस्टल ऑफिस और ये जो लेयर्स हैं ये कैसे काम करते हैं ये आपको समझ आ जाएगी। हम स्टार्ट करते हैं। इन राइटिंग अ लेटर यू कंसीडर ओनली राइटिंग प्रॉपर मैसेज विदाउट कंसर्निंग अबाउट द नेम्स ऑफ द पोस्ट ऑफिस स्टाफ हु विल हैंडल द एनवेलप। हम जब एक लेटर लिखते हैं हमें ये कंसर्न नहीं होता कि ये कौन से पोस्ट ऑफिस में जाएगा, इसे कौन सा पोस्टमैन जो है वो इसे डील करेगा, किसकी ड्यूटी होगी, किस वक्त वो आएगा। हम इस तमाम इन्फॉर्मेशन की हमें कंसर्न नहीं होता है। हमें सिर्फ कंसर्न होता है तो अपने लेटर के साथ जो हमने उस पर इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, और हमारा जो मेन कंसर्न होता है हमने अपनी इस इन्फॉर्मेशन को अपने रिसीवर तक पहुंचाना है। यू डू नॉट नीड टू नो द डिटेल ऑफ मेल डिलीवरी सिस्टम। हमें किसी किस्म की भी डिलीवरी सिस्टम की परवाह नहीं होती है, जस्ट हमें अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो रिसीवर तक पहुंचानी है, ये हमारा कंसर्न होता है। यू सिंपली पुट इन एन एनवेलप एंड राइट द स्ट्रीट एड्रेस। बस आपने जो क्या करना है, आपने जो हेडर होता है आपके लेटर का, क्योंकि आपको पता है एक मैसेज में के दो पार्ट होते हैं, एक को हम पेलोड कहते हैं, दूसरे को हम हेडर कहते हैं। पेलोड पे आपने अपना कंटेंट लिख दिया है, वो मे बी कोई टेक्स्ट हो सकता है, कोई इमेज हो सकती है, ऑडियो वीडियो वट एवर यू वांट, आप उसके ऊपर अपना कंटेंट जो है वो पेलोड में डालते हैं। और हेडर क्या होता है, वो आपकी और जो रिसीवर होता है उसकी इन्फॉर्मेशन होती है। अब इसे देखते हैं, जो नेटवर्क लेयर है, एप्लीकेशन लेयर है, वो क्या करती है। जब हम एक दूसरे के साथ चैट कर रहे होते हैं हमें ये इस चीज़ की परवाह नहीं होती कि वो वायरलेस नेटवर्क के साथ हमारा जिस बंदे के साथ हम कम्युनिकेट कर रहे हैं वो वायरलेस नेटवर्क के साथ मीडियम के साथ कनेक्टेड है या वायरलेस मीडियम के साथ कनेक्टेड है। हमारा जो कंसर्न होता है जस्ट वो हमारी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करना होता है। हमें सिर्फ जो है वो अपने कम्युनिकेशन करनी होती है। हम इस मुतलिक बॉदर नहीं कर रहे होते कि वो किस तरह से कनेक्टेड है हमारे साथ, किस नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है। तो दिस इज़ कॉल्ड एप्लीकेशन लेयर वेयर यू टाइप अ मैसेज एंड सेंड ऑन द नेटवर्क। बस आपने क्या करना है, आप मैसेज सेंड कर रहे होते हैं और आपका मैसेज जो है वो दूसरा बंदा रिसीव कर रहा होता है, फिर आपको वहाँ से वो मैसेज सेंड कर रहा होता है और आप रिसीव कर रहे होते हैं। बस इसमें क्या होता है, द एड्रेस ऑफ द रिसीविंग डिवाइस इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ हेडर बिफोर मैसेज कंटेंट। बस इसमें जो है वो आपका हेडर फाइल जो होती है, हेडर जो आपको होता है वो होता है, वो क्या कर रहा होता है, जो रिसीवर होता है उसकी आईडी से आपको आपका मैसेज उस रिसीवर को सेंड कर रहा होता है और जो रिसीवर जो है वो सेंडर को दोबारा बैक मैसेज कर रहा होता है। तो जो नेटवर्क एप्लीकेशन लेयर का काम है वो यही है कि वो जस्ट आपके सेंडर और रिसीवर की आईडीज को हैंडल कर रहा होता है। नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या काम है। यू राइट सेंडर एंड रिसीवर इन्फॉर्मेशन ओवर द एनवेलप एंड पुट इट in the letter box. If the address is incomplete, you may get your letter back. If everything is fine, you simply trust on the postal system. The name of the specific person is mentioned who can open and read the letter. इसमें ये होता है कि हमें सिर्फ अपनी जब आप लेटर लिखते हैं उसके ऊपर आप अपनी हेडर की इन्फॉर्मेशन देते हैं और अगर तो वो कंप्लीट नहीं होती है तो वो आपको लेटर जो वापस मिल जाता है कि ये इस पर आप इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है, इसके ऊपर पोस्टल कोड या पोस्टल एड्रेस जो है वो ठीक से मेंशन नहीं किया हुआ या टेलीफोन नंबर नहीं लिखा हुआ, काइंडली आप इसे ठीक है। जब आप उसे ठीक कर देते हैं तो फिर आप टोटली आप पोस्टल सिस्टम पे ट्रस्ट कर रहे होते हैं कि आपका जो लेटर है वो पहुंच ही जाएगा और उस आपका मैसेज जो है उस बंदे तक ही पहुंच सकता है जो जिसका आपने ऊपर नाम मेंशन किया होगा। जो ट्रांसपोर्ट लेयर है ये क्या कर रहा होता है, ये आपका जो है कनेक्शन है ये क्लाइंट और सर्वर के दरमियान इस्टेब्लिश कर रहा होता है। अगर आप मैसेज सेंड करते हैं, अगर आप मैसेज सेंड कर रहे हैं और रिसीवर का कंप्यूटर जो है वो या आपका कंप्यूटर जो है वो नेटवर्क के साथ कनेक्टेड नहीं है तो वो आपको जो है वो मैसेज शो करेगा, वो आपको बताएगा कि देयर इज़ सम एरर अकर। तो जब आप मैसेज सेंड कर रहे होते हैं अगर तो नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है तो ये अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगा। ट्रांसपोर्ट लेयर का यही काम होता है कि आपके मैसेज को अगर तो उसमें कोई प्रॉब्लम है, कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम तो आपको इन्फॉर्म करता है, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्या करेगा आपके मैसेज को जो है वो उसकी डेस्टिनेशन पे पहुंचा देगा। और ये डेस्टिनेशन ये इसका ये एक होता है कि ये पोर्ट नंबर हेडर इन्फॉर्मेशन में जो होती है ये साथ पोर्ट नंबर भी ऐड कर देता है
कि ये पोर्ट नंबर वो होता है कि ये किस एप्लीकेशन पे ऑन ओपन होगा। लेट्स सपोज ये अगर मीडिया प्लेयर का मैसेज है तो मीडिया प्लेयर पे ही होगा। तो इस तरह की ये ना आपको पोर्ट नंबर भी सेंड कर देता है ताकि आइडेंटिफाई कर सकें कि ये मैसेज जो है वो कौन सी एप्लीकेशन से एक्सेप्ट करेगी। थैंक यू। जो स्टूडेंट जो हमारा लेटर्स हैं वो में भी इस्लामाबाद या लाहौर में बाय रोड आपको डिलीवर किए जा सकते हैं या किसी भी मीडियम को यूज़ करके वो आपके लेटर जो हैं वो आपके डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन पे पोस्ट ऑफिस वाले या पोस्टल सिस्टम जो है वो आपके लेटर को डिलीवर करता है। इस तरह जो नेटवर्क लेयर है ये जो है आपको आपके नेटवर्क आपके सेंडर को जो है वो सर्वर के साथ कनेक्ट करता है ताकि अगर आप चैट कर रहे हो अपने किसी फ्रेंड के साथ तो ये क्या करता है, ये आपके डाटा को जो रनिंग प्रोग्राम है उसका जो डाटा है इसे मूव करता है नेटवर्क पे। जो आप चैट कर रहे होते हैं तो उसे आपके डाटा को जो है नेटवर्क पर मूव कर रहा होता है ताकि ये डाटा जो है या इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके फ्रेंड तक पहुंच जाए। वो मे भी वाईफाई राउटर के थ्रू हो सकती है, किसी भी तरीके से हो सकती है ताकि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके फ्रेंड्स तक जो है वो ट्रैवल कर जाए, ट्रांसफ़र हो जाए। जो लेटर है आगे नेक्स्ट हम देखते हैं। हैंडलिंग ऑफ लेटर इज सेम एदर इफ दे आर लेटर विद फोटोग्राफ्स, ईद कार्ड्स और कंटेनिंग टेक्स्ट मैसेजेस एट्सेट्रा। जो पोस्ट ऑफिस वाले होते हैं, आपका पोस्टल सिस्टम होता है, वो आपके हर तरह के लेटर को जो है वो इंटरटेन कर रहा होता है। मे बी वो पिक्चर हो, कोई वीडियो हो, ऑडियो हो या कुछ भी हो, वो आपके कंटेंट को जो है वो आपके डिज़ायर्ड पर्सन तक या डेस्टिनेशन तक पहुंचा देते हैं। इस तरह जो नेटवर्क है वो भी तमाम तरह के जो है वो उसे हैंडल कर रहा होता है। मे बी वो आपका ईमेल हो, वॉइस मैसेज हो, कुछ भी हो, वो आपके इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर देता है। आपकी जो लेटर्स हैं मे बी वो बाइक्स, वैन्स के थ्रू जो है वो लेटर बॉक्स तक पहुंचाए जाएं। जो डाटा लिंक लेयर होती है क्या करती है, सेंड अ मैसेज टू द सर्वर कनेक्टेड विद सेंडर। इफ़ यू आर चैटिंग एट होम विद अ वाईफाई कनेक्शन देन द डाटा लिंक लेयर सेंड्स मैसेज फ्रॉम योर कंप्यूटर टू द वाईफाई राउटर। डाटा लिंक लेयर भी क्या करेगी, अगर आप कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं तो वो जो सेंडर है उससे जो है वो सर्वर के साथ कनेक्ट करती है। और अगर आप घर में बैठे वाईफाई राउटर के थ्रू या अपने मोबाइल के जीपीएस के थ्रू जो आपके पास वो 4G या 3G के थ्रू अगर आप चैटिंग कर रहे होते हैं तो उसके ज़रिए आपके मैसेजेस को जो है वो दूसरे सेंडर के कंप्यूटर तक या मोबाइल तक उसे पहुँचा देते हैं। फॉर योर लेटर डिलीवर देयर इज़ यूजेज ऑफ रोड, ट्रेन, ट्रैक्स एंड मे बी एयरलाइंस। ठीक है, आपके जो लेटर्स हैं वो मे बी रोड्स को यूज़ करके, ट्रेन के ट्रैक्स को यूज़ करके या मे बी एयरलाइन के थ्रू जो है वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं। और फिजिकल लेयर क्या करती है, ये फिजिकल मीडियम्स को यूज़ करके जो है वो कम्युनिकेशन करता है। लाइक केबलिंग के थ्रू आप जो है वो कर रहे होते हैं तो वो उन्हें हैंडल कर रहा होता है, जैसे कि ट्विस्टर केबल है या क्विक्सल केबल है या आपके पास जो है दूसरी केबल्स हैं, फाइबर ऑप्टिकल केबल्स हैं, उनको यूज़ करके आप अपना मैसेज ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो फिजिकल लेयर जो है उन्हें डील करती है। क्योंकि जब हम ये ट्रैक्स को फॉलो करते हैं तो हम फिजिकल मीडियम को जो है वो पोस्टल सिस्टम जो है वो फॉलो करता है, रोड्स को फॉलो कर रहा होता है, ट्रेन ट्रैक्स को फॉलो कर रहा होता है या एयरलाइन जो है वो उन ट्रैक्स को फॉलो कर रही होती है। इस तरह जो फिजिकल लेयर है ये आपके जो है वो फिजिकल मीडियम्स को डील कर रही होती है। तो एंड पे मैं आपको बताता चलूँ कि जो आपका मैसेज होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक को हम पेलोड कहते हैं और एक को हेडर कहते हैं। पेलोड आपका कंटेंट होता है जो हिडन होता है इनसाइड द आपके जो इनवेल्प में, और जो हेडर होता है वो आपकी कंट्रोल इन्फॉर्मेशन होती है जिसमें आप सेंडर और रिसीवर का जो है वो नाम लिख रहे होते हैं। तो इसे जो है वो इनकैप्सुलेशन भी कहते हैं। इसे एक बार नीचे से पढ़ लेते हैं। ईच लेयर एड सम कंट्रोल इन्फॉर्मेशन called header with the data received from the layer above it. The actual content of message called payload is hidden inside the header at each layer. Like a letter is hidden inside a envelope. This is called encapsulation. तो ये क्वेश्चन जो है वो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, तो इसे अच्छे से तैयार करें। होम असाइनमेंट आपको जो है वो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। What is TCP/IP? Describe its 5 layer with their functions. ये आप अपने असाइनमेंट रजिस्टर्स पर नोट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।